नीरज जी के पास मैं जाऊंगी। नीरज जी, जिस तरह की पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं, जो राजनीति चल रही है, क्या कुछ इस पर कहना है आपका? देखिए, राजनीति हो रही है वो ठीक नहीं चल रही है। आप जनता की बात नहीं सुनेंगे, जनता के मुद्दों पे नहीं जाएंगे, जनता के भविष्य को अंधकार में ले जाएंगे तो निश्चित रूप से जनता आपको नकार देगी। आप पहले इस बात के लिए मंथन करिए और ये स्वीकार करिए कि जनता ने हमें नकार दिया है। आप 2047 तक देश चलाने की बात कर रहे हैं, आपके पास 247 तो सीटें भी नहीं है। ऐसी बातें मत करिए जिसको जनता समझे ना। जनता सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सबको पहचानती है। और जनता ने इसीलिए जनादेश दिया है कि आप जहां खड़े हैं, आप बात कर रहे हैं कि हमको पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिली। आप बताइए, चंद्रबाबू नायडू किस कंडीशन में आपके साथ आए थे? 52 दिन जेल में रहे चंद्रबाबू नायडू, ईडी और सीबीआई के दबाव में। उनके भाई भी जेल में रहे। नीतीश कुमार की बात छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार का भविष्य आज तक का राजनीतिक देख लीजिए, वो एक कुर्सी पे ज्यादा देर तक नहीं बैठे, वो हमेशा लोगों को छोड़ के जाते रहे। क्योंकि अभी वो चुप इसलिए हैं कि उनके प्रदेश में 2025 में चुनाव है। अभी आपको कुछ दिन में ही पता चल जाएगा। आपको ये भी देखना होगा चंद्रबाबू नायडू के एजेंडे में क्या है। चंद्रबाबू नायडू जी के एजेंडे में है 4% मुसलमानों को आरक्षण देंगे। उनके एजेंडे में है 50% 50 साल से ऊपर के मुसलमानों को वो पेंशन देंगे। हर जिले में उनको ईदगाह चाहिए, हज हाउस चाहिए। ये सब भारत सरकार के पैसे से उत्तर प्रदेश, उस आंध्र प्रदेश में होगा। इसलिए उन्होंने अभी चुप्पी साध रखी है। जो मैंने पहले कहा, मैं एक बार दोबारा से वही बात दोहराना चाहूंगा कि निश्चित रूप से मोदी जी की मन की बात पे अब पूर्णतः विराम लग गया है। मोदी जी अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के मन की बात कहेंगे या एनडीए गठबंधन की बात कहेंगे। अब उनकी अपनी मन की बात नहीं चलेगी। जनता के मन की बात को अगर आप नहीं सुनेंगे, जनता के मुद्दों पे नहीं जाएंगे तो जनता आपको नकार देगी और निश्चित रूप से नकार देगी, जिसका रिजल्ट आप स्वयं देख रहे हैं। आप ओवर कॉन्फिडेंस, जनता के अब महंगाई, बेरोजगारी, सड़क किसी पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप कई चीजें लेके आते हैं। आप भारत की जनता जानना चाहती है कि आप 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे और आप विदेशों में भी यात्रा किए, वहां से क्या सीखा, क्या लाए, हमारे देश को क्या दिया। आप कह रहे हैं कि मणिपुर की बात, मणिपुर जलता रहा, आपने कुछ कहा नहीं। संघ रीढ़ की हड्डी कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का। अब आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि आपने संघ को कह दिया कि हम मजबूत हो गए, हम सक्षम हो गए, हमें आपकी आवश्यकता नहीं। संघ का बयान आ गया आपके पास सामने। मोहन भागवत जी बहुत कम बोलते हैं, कम शब्दों में उन्होंने इतिहास लिखा है और उन्होंने स्पष्ट कहा कि विपक्ष को इंसान समझें, दुश्मन न समझें। ये सबसे बड़ा मुद्दा है उनके लिए, उनको सोच के राजनीति करनी होगी। निश्चित रूप से मोहन भागवत जी का बयान कि आप मणिपुर जलता रहा और आप चुप रहे, आप कैसे कह सकते? आप भाई खुद नहीं जा पाए। चलिए, प्रधानमंत्री की व्यवस्था हो सकती थी, गृह मंत्री की व्यवस्था हो सकती थी, किसी प्रतिनिधि को भेज देते, मीडिया में बयान देते, आप बताते कि मणिपुर के साथ। बिल्कुल, जो हमारे साथी बड़े भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही कि द्रौपदी का चीर हनन होता रहा और 20 पितामह वहां बैठे देखते रहे, तो निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री के लिए निंदनीय है। और चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री की इतने ओछे और छोटे बयान हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान के साथ साथ विदेश की मीडिया ने छापा कि भारत के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र और चूड़ी कंगन की बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि वो अगर अभी इटली गए थे, वहां हमारे हाथ जोड़ के उनका स्वागत किया जाता है भारत की सभ्यता के लिए। इसकी जिम्मेदारी वो खुद ले रहे हैं, उनकी वजह से नहीं है। पूरी दुनिया में अगर भारत की पहचान है तो सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वजह से। महात्मा गांधी जी के बारे में आपने टिप्पणी कर दी कि गांधी फिल्म के पहले कोई नहीं जानता था। हम भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को बताना चाहेंगे, प्रवक्ता हमारी बहन की शायद चली गई है। महात्मा गांधी के नाम पर पूरी दुनिया 85 देशों में 108 मूर्तियां लगी है, जिसमें सबसे दुनिया के शक्तिशाली देश अमेरिका में अकेले साथ हैं। महात्मा गांधी को पूरी दुनिया के 48 देशों के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। महात्मा गांधी को अपना आइकॉन बताया था साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने, दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कहा था महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी जी ने इस्लाम से ज्यादा बड़ा काम किया है कि लोगों को जोड़ने का काम इस्लाम करता है। सद्दाम हुसैन ने उनको इस्लाम से बड़ी संज्ञा दी थी। उस गांधी जी के बारे में टिप्पणी कर रहे हो आप बता दीजिए 10 साल में गांधी जी की कितनी फोटो चिपकाए हो आप कहीं? आप तो गांधी जी के नाम पे चुनाव जीतना चाह रहे हैं, आप महात्मा गांधी जी के बाद टिप्पणी करेंगे? आपके हैसियत से आप बताइए ना, गुजरात के 15 साल आप मुख्यमंत्री रहे, क्या आपने महात्मा गांधी जी के लिए किया? आप देश के प्रधानमंत्री 10 साल रहे, कौन सी आपने महात्मा गांधी के नाम पे क्या कर दिया? कितनी मूर्ति लगा दी आप? आपको शर्म आनी चाहिए, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए।
निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए कि आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता आज तक इस देश में न कोई होगा, न हुआ है, न होगा, केवल महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया। उस आदमी की बात कर रहे हैं जिनके मंदिर बने हैं, साउथ अफ्रीका में पूजा होती है उनकी, आप उन पर टिप्पणी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए निश्चित रूप से, इस तरह की अशोभनीय बात नहीं होनी चाहिए। जी चलिए आपके पास वापस आए।